नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुजुर्ग माँ बाप। हमारी आज की ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक बड़े मेडिकल स्टोर का मालिक था। पहले उसका मेडिकल स्टोर अपने ही शहर में था, लेकिन वहाँ उसकी कमाई कम होती थी। फिर उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह अपना मेडिकल स्टोर दूसरे शहर में खोल ले, वहाँ उसकी अच्छी कमाई होगी। पहले तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके माता पिता भी बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन बाद में उसने अपना मेडिकल स्टोर अपने शहर से दूर दूसरे शहर में खोल लिया। मेडिकल स्टोर दूर होने के कारण वह रोज अपने घर नहीं जा पाता था। मेडिकल स्टोर काफ़ी बड़ा था। शहर का सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर वही बन चुका था। जो दवाई और कहीं नहीं मिलती थी, वो भी उस मेडिकल स्टोर पर ज़रूर मिल जाया करती थी। उसकी काफ़ी कमाई भी होने लगी। स्टोर पर हमेशा कई नौकर काम करते रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन सुबह का समय था और स्टोर पर काफ़ी भीड़ थी। लोग लाइन में खड़े थे और इन्हीं लोगों में एक बुजुर्ग महिला लाइन से थोड़ा अलग होकर पास में एक पेड़ की छाया में खड़ी थी। स्टोर मालिक की नज़र उस बुजुर्ग औरत पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी कोई ज़रूरी दवाई लेने आई है। थोड़ी देर में स्टोर से भीड़ खत्म हो गई, लेकिन बुजुर्ग औरत स्टोर पर नहीं आई। स्टोर मालिक उसे वहीं पर खड़ा देखकर सोचने लगा कि कोई दवाई लेने आई होगी या कोई अन्य मदद की ज़रूरत होगी। चलो, मैं ही वहाँ जाकर उनकी मदद करता हूँ। और उसने खुद वहाँ पर जाकर बुजुर्ग महिला से कहा, माताजी, आप काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हो, आपको क्या चाहिए? यह सुनकर बुजुर्ग औरत बोली कि मैं दवाई लेने आई थी, लेकिन मैं भूल गई कि कौन सी दवाई लेनी है। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि मुझे याद आ गई। उस आदमी ने कहा, जल्दी बताओ, आपको कौन सी दवाई चाहिए, मैं आपको लाकर दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे बच्चों की याद ना आने की दवाई चाहिए। ये कहते हुए बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए और वहाँ से चल दी। यह बात सुनकर मेडिकल स्टोर मालिक कुछ नहीं बोल पाया और उसकी आंखें भी भर आईं और अपने माँ बाप को याद करने लगा, जिन्हें वह अपनी कमाई के चक्कर में भूल चुका था। उसे भी समझ आ गया कि माँ बाप अपनी संतान के लिए कितना तड़पते हैं। उसने फैसला किया कि मेरी कम ही कमाई क्यों ना हो, अब मुझे अपना मेडिकल स्टोर अपने ही शहर में खोलना है, जहाँ से मैं रोज़ शाम को अपने माता पिता के पास जा सकूं। जिस तरह बचपन में बच्चे को अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, उसी तरह जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बच्चों की ही होती है। इसलिए अपने माता पिता के पास रहें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जब तक वो आपकी ज़िंदगी में हैं, उनकी दुआएं लेने का मौका मिलता है। अगर एक बार वो इस संसार से चले गए तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।